दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मघुर देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले कई दिनों से आपसे हम चर्चा में हैं कि जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 का, जिसके लिए सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है और चाहे विपक्षी दल हैं, पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी जहां अपने एनडीए के कुनबे को बड़ा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। विपक्षी दलों की एक बैठक हो चुकी है बिहार में और अब दूसरी बैठक कर्नाटक में होने जा रही है, बेंगलुरु में। पहली बैठक में 16 दल थे, तो दूसरी बैठक में अब 24 दल इकट्ठा होने की उम्मीद है। तो ऐसे में मान लिया जाए कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी, मोदी मनोहर के लिए भी, और चुनाव महत्वपूर्ण है विपक्ष के नेताओं के लिए भी, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो, नीतीश हो, ममता हो, कोई भी हो, सभी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात कर रहे हैं पिछले समय से आपसे अपने हरियाणा की। हरियाणा जिसके अंदर की 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपना परचम फहराया था। मैंने आपसे अपने पिछले कुछ वीडियो में चर्चा की थी कि अब 10 के 10 लोकसभा सीटों पर क्या स्थिति है। हमने आपको ये भी बताया था कि उन 10 लोकसभा सीटों पर यदि अब चुनाव होंगे तो क्या हालात रह सकते हैं। और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 लोकसभा सदस्यों, यानी कि जिनमें से एक अंबाला के सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी का, जिनका निधन हो गया, उनके बाद वो सीट खाली हुई, वो सीट खाली भी है अब भी। और मान लें कि 9 जो सांसद हैं, इन 9 में से कितने टिकट बदल सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बीजेपी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी चेंज कर सकती है। और मैंने आपसे पिछले दिनों चर्चा की हिसार और भिवानी की। आज आपसे उसी को लेकर चर्चा में है, करनाल को लेकर। करनाल संसदीय क्षेत्र, अगर ये कहा जाए कि करनाल संसदीय क्षेत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, क्योंकि करनाल विधानसभा उसी में आता है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिष्ठा सबसे पहले वहाँ जुड़ जाती है। और इसके साथ साथ करनाल जो है जीटी रोड का एक सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। शहरी मतदाता उसके अंदर ज़्यादा हैं और मान लिया जाए कि वो बीजेपी का वहाँ पर हमेशा असर पहले से भी रहा है। हालांकि वहाँ सांसद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बनते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ पूरा बराबर वर्चस्व है। 2014 के चुनाव में अश्विनी कुमार मिन्ना वहाँ से सांसद बने थे, जो पंजाब केसरी के मालिक हुआ करते थे। और 2019 के चुनाव में संजय भाटिया वहाँ चुनाव जीते, जिन्हें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुशंसा पर टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया। हालांकि संजय भाटिया की खुद की भी संघ में अच्छी से है, आरएसएस में उनका अच्छा काम किया हुआ है और भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। पानीपत से कई बार चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे। 2019 में मोदी लहर के रथ पर सवार होकर उनकी भी चुनावी वैतरणी पार हुई थी और एक बड़ा रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीते थे देश के अंदर। तो आपसे आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या करनाल के अंदर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, वहाँ बीजेपी वापस संजय भाटिया जी को दोहराएगी और या कोई नया प्रत्याशी हो सकता है। तो शुरू यहीं से करते हैं कि 2024 के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी संजय भाटिया जी को नहीं दोहराएगी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि संजय भाटिया जी खुद भी पिछले काफ़ी समय से, अगर उनकी जो गतिविधियां उनको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। उनका मन विधानसभा के लिए फिर से जाग रहा है, उनका जो दिल है हिलोरे ले रहा है फिर से विधानसभा के लिए। जो पहले विधायक नहीं बन पाए थे उस समय पर पानीपत से, उनका मन है कि शायद कहीं पानीपत में फिर से वो स्टेट की राजनीति में, राज्य की राजनीति में वापस अपना समय दें। और ऐसे में करनाल में बीजेपी किन नेता पर विश्वास जता सकती है, करनाल में बीजेपी किन को अपना प्रत्याशी बना सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये हैं कि करनाल में बीजेपी अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बना सकती हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो आजकल रोहतक से सांसद हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में रोहतक संसदीय क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी थी लगभग 7000 वोटों के अंतर से। और बहुत महत्वपूर्ण सीट थी हुड्डा परिवार के लिए भी, वो कांग्रेस के लिए भी, और बहुत टफ वहाँ की फाइट थी। हालांकि कांग्रेस के लोग आज भी उस चुनाव को लेकर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जो चुनाव का जो परिणाम होता है वो फाइनल हुआ करता है। और चुनाव परिणाम में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को शिकस्त दी थी। अरविंद शर्मा 2014 तक कांग्रेस में थे और 2014 के चुनाव के ठीक चुनाव के समय पर, यानी कि 2009 से 2014 में वो करनाल के सांसद थे कांग्रेस से। और 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे।
और बहुजन समाज पार्टी में वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई दोनों जगह से। और 2019 के चुनाव से पहले उनकी एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और 2019 में बीजेपी ने उनको रोहतक से टिकट दिया। हालांकि अरविंद शर्मा प्रॉपर रोहतक जो लोकसभा क्षेत्र है झज्जर के जिले से आते हैं, लेकिन उनका जो कार्यस्थल रहा है, आप देखें पहली बार अरविंद शर्मा सोनीपत से निर्दलीय सांसद बने थे, और उसके बाद वो करनाल में कांग्रेस की टिकट पर सांसद थे, और अब वो बीजेपी के सांसद हैं आजकल रोहतक से। तो करनाल के अंदर अरविंद शर्मा का ठीक ठाक रुतबा है, और अरविंद शर्मा भी संभवतः, ऐसा चर्चाएं हैं, वो चाहते हैं कि उनको बीजेपी करनाल से चुनाव लड़वा दे, और अरविंद शर्मा मुफीद कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हालांकि पिछले समय में जब वो, आपको ध्यान होगा, किसान आंदोलन के बाद और बीच में कई बार उनकी जब ब्राह्मण राजनीति को लेकर के जब विवाद हुए थे, तो उनकी थोड़ी बहुत मुख्यमंत्री जी के साथ भी कहीं ना कहीं टसलबाजी थी, और जो रोहतक के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मनीष ग्रोवर जी के साथ भी उनकी थोड़ी सी टसलबाजी रही थी। लेकिन उसके बाद में उनके पुत्र की शादी में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े नेता आए, और उसके बाद उनका मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग भी ठीक हुई, तो अरविंद शर्मा, क्योंकि चुनाव के अंदर एक एक सीट पर सबका पूरा दारोमदार होगा कि प्रदर्शन 2024 का जो लोकसभा का होगा, इसके साथ साथ एक दूसरी बात दोस्तों और भी होगी कि वो प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव पर भी असर डालेगा। तो पहले तो लोकसभा चुनाव के लिए, जहाँ एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए ये करो या मरो की स्थिति होगी कि किसी भी प्रकार से वापस 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर से लाई जाएं, तो विपक्ष के लिए ये होगा कि भाई किसी प्रकार से अपना डमडमा जमाया जाए, किसी तरह से विपक्ष के सांसद भी बने, कांग्रेस के भी बने, जो नया महागठबंधन होने जा रहा है उसको भी कुछ स्थान मिले। तो ऐसे में करनाल संसदीय क्षेत्र जो मिला जुला रहा है और जहाँ पर बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं, वहाँ बहुत टिकट जब वितरण होगा तो वहाँ पूरे तरह से देखभाल के ठोक बजा करके पार्टियां प्रत्याशी तय करेंगी। और क्योंकि संजय भाटिया जी आजकल, मैंने आपको पहले बताया कि जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि उनका विधानसभा की तैयारी का मन है, तो ऐसे में करनाल संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बना सकती है। क्या होगा, कैसा होगा, ये तो तब तय होगा जब चुनाव के लिए टिकट बंटनी शुरू होंगी। क्योंकि एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार वहाँ सोचना शुरू करती है जब लोग सोचना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में करनाल में क्या जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, प्रत्याशी बदल कर डॉक्टर अरविंद शर्मा हो सकते हैं, या बीजेपी कुछ और नई प्लानिंग करेगी, सब तय तो समय पर करेगा। लेकिन जो आज के हालात हैं वो कुछ ऐसा इंगित करते हैं, ऐसा इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा पर बीजेपी वहाँ पर भरोसा जता सकती है। अगली चर्चा आपसे तब भी करेंगे जब चुनाव में टिकट वितरण होगा, और बीच बीच में भी आपको सभी लोकसभा और विधानसभा के बारे में हम आपको से बात करते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।